21वीं सदी की महिलाएं आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, समाज समाज सेवा हो, राजनीति हो, चाहे वो आर्मी हो। जो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हटती। समाज सेवा की क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पे भी महिलाएं अपनी अनूठी भूमिका निभाते हुए अनूठी मिसाल पेश करी। ऐसी ही महिलाएं आज हमारे साथ हैं। मंडी गोविंदगढ़ की एक नई उड़ान वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो के माध्यम से महिलाएं उन बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रही हैं जो बच्चे भीख मांगते हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ा रही हैं जिनके माता पिता कभी स्कूल नहीं गए। बात करेंगे उन महिलाओं से जिन्होंने एक नई उड़ान वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो कैसे उनके जहन में जो आइडिया आया और कैसे उन्होंने इस कार्य को शुरू किया। जी मैम, क्या नाम है आपका? सीमा कौशल। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम और आपकी डेजिग्नेशन? एक नई उड़ान हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है और मैं यहाँ की फाउंडर हूँ। मैम, आपको ये आइडिया कैसे आया जो भीख मांगते हैं बच्चे, ऐसे बच्चों को पढ़ाने का आपने कैसे सोचा? हम लोग जैसे सड़क पे जाते हैं तो हम जब भी हम निकलते हैं गाड़ी में कोई ना कोई भीख मांगने वाले बच्चे आते थे, तो उस टाइम पे मन में होता था कि इनके लिए कुछ, पहले मैं भी भीख देती थी, उनको पैसे देती थी और उनके लिए हेल्प करने का मन में होता था। बट फिर आगे लगा कि कभी इनके लिए कुछ किया जाए, इनसे पूछा जाए। तो फिर उनसे पूछा, उनके एरिया में गई तो हम लोगों ने उनके एरिया में एक हफ्ता पूरा विजिट किया। तो वो बच्चे पढ़ने के लिए रेडी नहीं थे। उनका पर्पस था सिर्फ पैसे कमाना, कि हमें सिर्फ पैसा मिले, खाना मिले, इसमें हम खुश हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए एफर्ट किया कि हम उनको, कुछ बच्चे थे ऐसे कि पढ़ना भी चाहते थे, तो हम उन बच्चों को लेकर आए। 50 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे आए कि हमें पढ़ाने के लिए हम तैयार है, पढ़ने के लिए तैयार है, आप हमें पढ़ाओ। तो वो 10 बच्चों से शुरू हुआ था। तो उसके बाद डे बाय डे इंक्रीज होते गए नंबर। अब बच्चों का 150 से ऊपर बच्चे हैं हमारे पास जो पढ़ाई करते हैं, जो चाइल्ड लेबर भी करते हैं। कई बच्चों के ऐसे घर में भी है कि जिनके पेरेंट्स नहीं है, किसी के फादर नहीं है, किसी के मदर नहीं है, तो वो बच्चे भी अपना एजुकेशन लेके हमारे पास भी इवनिंग स्कूल में पढ़ते हैं और सुबह के टाइम स्कूल्स में भी जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं। और जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं वो भी आ रहे हैं। जो घरों में काम करते हैं लड़कियां, वो भी हमारे पास कुछ ना कुछ सीखने और पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो हर एक कैटेगरी के है, सिर्फ एक बेगर्स नहीं। हमने स्टार्ट बेगर से किया था, बट अब उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ हुई कि अलग अलग टाइप के बच्चे, अलग अलग कैटेगरी से बच्चे आने लगे कि उनको ट्यूशंस की भी जरूरत है। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं बट उनको हेल्प नहीं मिलती पढ़ने के लिए, पैसा नहीं लगा सकते वो ट्यूशंस के लिए, तो उनके लिए भी हमने फिर टीचर्स रखे और वो पढ़ने के लिए रेडी हुए हमारे एनजीओ में। जैसे आपने स्टार्ट किया, जैसे जिन बच्चों को आपने पढ़ाना शुरू किया उनके माँ बाप ने भी कभी स्कूल नहीं देखा होगा। yes. तो ऐसे बच्चों को कैसे आपने इंटरेस्ट दिया? बहुत मुश्किल था, स्टार्टिंग जर्नी तो बहुत टफ रही है, क्योंकि मुझे याद है आज भी, दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था। उस टाइम फॉग के डेज थे। हम लोग 3 महीने सिर्फ उनको घर से उठा के यहाँ तक लेके आने का काम था हमारा, क्योंकि वो रोज प्रॉमिस करके जाते थे कि हम आएंगे, बट वो नेक्स्ट डे नहीं आते थे। उनके पेरेंट्स भी उनको पढ़ाना नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है, क्योंकि अगर वो भी मोटिवेट करें कि हम आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सही रास्ते पे भेजने के लिए तैयार हों, तो वो पढ़ने के लिए आ सकते हैं। कुछ बच्चों के हाथ में इतना टैलेंट था कि 1 महीने में ही उन्होंने, जिसने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी थी, वो इतना अच्छा राइटिंग में इतना अच्छा और लिखने में, पढ़ने में, बुक रीडिंग में बहुत अच्छे निकलने लग गए। तो उनको हमने स्कूल में भी एडमिशन करवाया, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग भी की कि आप इन बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं, हम इनको सपोर्ट करें। तो बच्चों के पेरेंट्स ने कभी साथ नहीं दिया, तो उनके लिए हमें 3 से 6 महीने सिर्फ उनका माइंड प्रिपेयर करने के लिए लगा। उनको रोज काउंसलिंग करके आना, रोज जाना, उनके यहाँ बैठ के 1 घंटा हमें उनको सबको समझाना, और फिर धीरे धीरे उनको भी लगा कि ये रोज आ रहे हैं, अब तो इनके लिए ये हार नहीं मान रहे, अब इनके साथ भेजना चाहिए। तो फाइनली 6 महीने बाद बच्चे इतने उसमें आए कि अब वो हमें उनको बुलाना नहीं पड़ता। अब वो हमें छुट्टी नहीं करने को बोलते कि संडे भी ऑफ नहीं करो। कितने बच्चों से शुरुआत की थी, तो आज कितने बच्चे? 10 बच्चों से शुरुआत की थी। जब आए थे तो 3 से 4 बच्चे रेगुलर आते थे। 10 बच्चे हम लेकर आए थे, बट 3 से 4 रेगुलर आने के बाद फिर 10 का धीरे धीरे एक बन गया। 3 से 6 महीने 10 बच्चों ने फिर आगे आगे और बच्चों को मोटिवेट किया कि आप लोग आओ, यहाँ पे इतना कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर वो
पढ़ने के लिए आने शुरू हुए। फिर और बच्चों को भी पता चला, थोड़ा हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट की, क्योंकि उन बच्चों में टैलेंट तो बहुत था बट उनको डायरेक्शन नहीं थी। तो हमारे एनजीओ का काम यही हुआ कि हम लोगों ने उनको एक डायरेक्शन दी। कुछ बच्चे पढ़ने में बिल्कुल अच्छे नहीं, ना ही उनका मन था, तो बट उनको स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छी करते थे। पहले वो वायलेंट होते थे, उनकी एनर्जी वो लड़ाई झगड़े करने में, एक दूसरे को मार पिटाई करने में लगती थी। बट जब हमने कराटे का, सेल्फ डिफेंस का शुरू किया प्रोजेक्ट, तो उसके बाद वो हमारी संस्था का पहला, यहाँ मंडी गोविंदगढ़ में फर्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए कराटे और किक बॉक्सिंग ये स्टार्ट किया था, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको सिखाते हैं। तो उसमें काफ़ी बच्चे अच्छे निकले, तो वो जोनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत के आए, फिर धीरे धीरे आगे स्टेट लेवल भी जीत के आए। तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, अब चाहे वो पढ़ाई में नहीं थे बट वो उनका टैलेंट किसी अच्छी डायरेक्शन में चला गया। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। किस तरह की शिक्षा दी जाती है बच्चों को? पहले तो मॉरल वैल्यू सिखाते हैं हम, क्योंकि जिस जगह से वो आते हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा ना तो उनको बैठने उठने का, ना साफ सफाई का कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वो चीज़ों पे हमने बहुत उनके ऊपर काम किया। फिर उसके बाद जो एजुकेशन उनकी है ही है, तो जिस कैटेगरी से आते हैं, जो बिल्कुल स्कूल नहीं गए, उनको स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे स्कूल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे हैं, कई बच्चे जो ट्यूशन्स पढ़ने आते हैं, तो उनके लिए हम साथ साथ सेल्फ डिफेंस का साथ कंप्यूटर नॉलेज भी देते हैं, और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए भी हम करते हैं। और साथ साथ हम मेडिटेशन, योगा ये भी करवाते हैं, ताकि उनकी फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रेंथ बने। तो इन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए मेडिटेशन एंड योगा बहुत हेल्पफुल रहा है। तो उन बच्चों के लिए, कई बच्चे ऐसे गर्ल्स हमारे आज कुछ आए नहीं है, तो जो खड़े भी नहीं हो पाते थे, बोल भी नहीं पाते थे, बट आज वो स्टेज पे बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट तक, स्टेट लेवल तक खेल के आए हैं। तो वो कॉन्फिडेंस इसी चीज़ों से बढ़ा। तो अपनी टीम में कितने मेंबर और इसका फंड वगैरह कैसे अरेंज करते हैं? हम 9 लोग कोर कमेटी मेंबर्स हैं, और इसमें फंड्स हम सिर्फ सारे लेडीज़ ही, हाउसवाइफ्स हैं, कुछ वर्किंग हैं, तो सभी अपनी अपनी मंथली पॉकेट मनी से ही कह दो कि हम सब ये अच्छे काम के लिए निकालते हैं। और जो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, जैसे किसी बच्चे की एजुकेशन का 20,000 से ऊपर का खर्चा है सपोज साल का, तो हम में से कोई भी, हम सिर्फ ग्रुप में मैसेज करते हैं, तो सभी जो जितना दे सकता है वो सभी उसमें डाल के कंप्लीट करके हम देते हैं।